नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी हमें सुनते आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, हम आजकल बात कर रहे हैं सेक्स समस्याओं के समाधान के संबंध में, और ये क्यों ज़रूरी है हम आपको हर कड़ी में बताते हैं, क्योंकि हमारा श्रोता जो है वो हर एक में अलग अलग होता है। कुछ एक हमारे रेगुलर श्रोता भी हैं तो वो तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए श्रोता हैं उनके लिए बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज ऐसा है दोस्तों कि कई लोगों को ये लग सकता है कि क्यों ऐसा बोलते हैं, ये क्या ज़रूरी है बोलना। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको सेक्स संबंधी समस्या होती है, तो वो हर किसी से बात करना उचित नहीं समझते हैं या नहीं कर पाते हैं, हेजिटेट होते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है कि इस कंडीशन में क्या किया जाए। और ये बहुत ही कॉमन बात है दोस्तों, भगवान ने हमें बनाया है तो हम जब भी संभोग करते हैं या सेक्स करते हैं तो क्योंकि हम इस पे खुलकर बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है इस टॉपिक्स पे, तो हमें समस्या होती रहती है। ऐसी ही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमारी ये एक कड़ी है, और इस कड़ी में हम आजकल अपने किसी न किसी श्रोता का मेल लेते हैं और मेल से बताते हैं। उनकी मेल को पढ़ करके हम उनकी समस्या का समाधान बताते हैं दोस्तों। आइए लेते हैं आज के हमारे श्रोता के मेल। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने श्रोता का मेल लेते हैं आज के। ये हमारे एक श्रोता हैं दोस्तों, जिनका कहना है, जिस समय मेरा विवाह हुआ था उस समय मेरी आयु 23 ईयर की थी। उस समय तक मुझे स्त्री प्रसंग का कोई अनुभव नहीं था। जब मैंने संभोग के लिए प्रयत्न किया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं मैथुन करने के सर्वथा अयोग्य हूँ। इससे हमारे वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया और हम सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। अब मैं किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता हूँ, परंतु मुझे डर है कि मेरे साथ फिर वैसा ही न हो जैसा कि पहले विवाह में हुआ था। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, आप जैसे बहुत से नवयुवक हैं जो विवाह की पहली रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसा अनेक कारणों से होता है। इनमें से मुख्य कारण है मेरे दोस्त, भय, अत्यधिक उत्तेजना, अथवा ऐसे ही अनेक कारण। यदि भय या चिंता के कारण ऐसा होता है तो उनके मन में प्रथम असफलता और उसका भय या चिंता इतनी विकराल रूप से जमकर बैठ जाती है कि अगली बार जब वे संभोग करने का प्रयत्न करते हैं तो वे मन ही मन भय और आशंका से भरे हुए होते हैं। परिणाम यह होता है कि दूसरी बार भी सफलतापूर्वक संभोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके माइंड में सेट हो जाता है, आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं मैं अयोग्य हूँ, जबकि आपको ज़रूरत है बस अपने आप पर विश्वास करने की, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की। क्योंकि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पहली बार कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो हम उससे पूर्णतः अवगत नहीं होते हैं। और हमने आपको ऊपर बताया, हमारा ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बताया कि हमारा भारतीय समाज ऐसा है दोस्तों कि हम लोग सेक्स की समस्याओं पे या फिर जानकारियों पे खुल करके बात नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो जानकारी होती है वो कम होती है इस संबंध में। इस वजह से हम क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादा सोचते हैं इस पे, फिर हमारी अधूरी जानकारी होती है, इसीलिए हम अधकचरे माइंड से करते हैं या फिर अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। पहला अनुभव होता है तो इसलिए भी असफल हो जाते हैं, और वो असफलता हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, इसलिए हम दूसरी बार भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो परिणाम यह होता है कि दूसरी बार भी सफलतापूर्वक आप संभोग नहीं कर पाते हैं। फिर तो उनके मन में सदा के लिए भय बैठ जाता है और वे सदैव असफल होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को पक्का निश्चय हो जाता है कि वे नपुंसक हैं, जबकि वे वास्तव में नपुंसक न होकर केवल भय के शिकार होते हैं। यदि किसी मनोवैज्ञानिक से उचित सलाह लेकर उस पर अमल किया जाए तो इस प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से सरलता से छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की कि आप मनोचिकित्सक से मिलिए। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है अपने आप पर विश्वास करने की, अपने
अंदर में पॉजिटिविटी लाने की, और ये काम मनोवैज्ञानिक करेंगे, आपके मनोचिकित्सक करेंगे, आपको जो सही परामर्श देंगे वो, उससे आपको अपने आप पर विश्वास आएगा। मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है दोस्तों इसमें कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाए। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा तो विश्वास पूर्ण ढंग से किया हुआ कार्य ऑलवेज सफल होता है दोस्तों। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है और बहुत ज़्यादा उस टॉपिक पे सोचना नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप असफल होंगे, तो इसलिए असफलता को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पॉजिटिव रहें। तो इस प्रकार से हमारे आज के एक पाठक की मेल रही दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे, कुछ एक और समस्याओं के बारे में जानेंगे दोस्तों, उनके समाधान के बारे में जानेंगे, हमारे किसी और श्रोता की मेल को पढ़ेंगे, फिर उनकी समस्या का समाधान बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।